सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, जो कि एमए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। इग्नू यूनिवर्सिटी का जो ये क्वेश्चन है और कोर्स कोड है MHD 06। और इस एक वीडियो में जो है काल विभाजन की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इस काल विभाजन का सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य आधार जो है आचार्य रामशुल्क द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। यानी कि ये जो काल विभाजन है इसको सर्वमान्य माना गया है और ये काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुल्क द्वारा दिया गया है। अब चलते हैं इस पहले काल विभाजन की ओर, जो कि है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। समय सीमा है इसकी संवत 1050 से 1375 तक, लगभग 993 ईस्वी से 18। पहला काल है आदिकाल, जो कि है वीर गाथा काल, और इसकी समय सीमा है संवत 1050 से 1375 तक, लगभग 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। मुख्य प्रवृत्ति है युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। वीरता की प्रधानता मिलती है और आश्रयदाता राजाओं की स्तुति मिलती है, यानी कि उन राजाओं की स्तुति मिलती है जो कि गरीब और जो जरूरतमंद है उनको आश्रय देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी स्तुति मिलती है इस काल के अंदर। और प्रमुख कवि जो है वो है चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो, नरपति नाल। अब हम दूसरे काल की ओर चलते हैं, जो कि है पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल, और इसकी समय सीमा जो है संवत 1375 से 1700 तक। और इसको ईस्वी में अगर हम जानेंगे तो ईस्वी है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ये जो है पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल चला। और मुख्य प्रवृत्ति इस काल में जो हुई वो है ईश्वर के प्रति भक्ति, समन्वय की भावना, समन्वय की भावना के बारे में आगे पढ़ेंगे, और लोक कल्याण। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यानी कि पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रमुख धाराएं जो इस काल में हुई वो इस प्रकार से है: निर्गुण शाखा कबीर और जायसी, सगुण शाखा तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। और अब हम जो है समन्वय की भावना का अर्थ जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है दो या दो से अधिक विरोधी प्रतीत होने वाली विचारधाराओं, संस्कृतियों या परिस्थितियों के बीच विरोध को समाप्त कर उनके सामंजस्य, तालमेल या एकता बिठाना। उनके बीच जो है सामंजस्य, तालमेल या एकता बिठाना, ये समाज, धर्म और व्यक्तिगत जीवन में अलगाव को मिटाकर जोड़ने की विचारधारा है। यानी कि समन्वय की भावना का अर्थ है कि दो विरोधी पक्ष को एक साथ मिलाना या फिर दोनों को एक साथ करना, तालमेल बिठाना दोनों के बीच, इसको ही समन्वय की भावना कहते हैं। अब हम तीसरे काल की ओर चलते हैं, जो कि है उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक। और ईस्वी में देखेंगे तो ये लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। और इस काल में होने वाली मुख्य प्रवृत्ति है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जो कि आश्रय देते हैं उन राजाओं की प्रशंसा। श्रृंगार रस की प्रधानता है और अलंकार व काव्य शास्त्र के नियमों का पालन भी इस काल में किया गया। और प्रमुख कवि थे बिहारी, केशवदास, भूषण और घनानन। अब हम चौथे काल की ओर चलते हैं, जो कि है आधुनिक काल, यानी कि दूसरा नाम इसका है गद्य काल। और इसकी समय सीमा है 1900 से लेकर अब तक चली आ रही है। लगभग ईस्वी में जाने तो लगभग 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। मुख्य प्रवृत्ति जो इस काल में हुई वो है गद्य का विकास हुआ इस काल में। राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास हुआ, सामाजिक चेतना का विकास हुआ और यथार्थवाद का भी विकास इसी काल में हुआ। आधुनिक काल को विभिन्न युगों में भी विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से है: भारतेंदु युग, जो कि पूर्ण जागरण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्विवेदी युग, जो कि जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है छायावाद युग और चौथा है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद युग और पांचवा जो है
नई कविता एवं समकालीन साहित्य। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आपने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।